चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का अपना लास्ट रिवीजन, और हमारा रिविजरी लेक्चर का कौन सा नंबर है ये? 4th। हाँ लास्ट 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ पहले वाले में इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, 3 हुए ना, 3 हो गए। और पहले दूसरे पार्ट में पूरा रेशियोज था, और लास्ट में हमने करंट रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, क्योंकि रिवीजन है, इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। और आपका क्या बच रहा है? एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, बात समझे? तो एक क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 9% डिबेंचर और करंट लायबिलिटी। You are required to work out the what following ratio: debt equity ratio, total asset to debt ratio और proprietary ratio। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। डेप्ट इक्विटी का मतलब क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। और डेप्ट के अंदर में हम लोग क्या लेते हैं? डेप्ट के अंदर में क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी के अंदर आपके क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके केस में देखेंगे हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है आपका। एक सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर हो गया तो 1 लाख हो गया कितना? 20,000। और शेयर होल्डर फंड के अंदर में क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल 320 और जनरल रिजर्व आएगा और पीएल, ठीक है। शेयर कैपिटल 320 हो गया, जनरल रिजर्व 420 और 48 हो गया आपका कितना? 4,68,000 बस। हाँ क्या चीज़? जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लसेस में आता है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है? 0.25:1। इफ़ इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन कि भाई आपको ये बताना है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो को वॉच करके फर्म की स्थिति या कंपनी की स्थिति बतानी है, तो आप क्या कमेंट करोगे इस पर? आपको अगर कमेंट करना हो रेशियो पर तो आप क्या कमेंट करेंगे? हाँ वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि डेप्ट इन्वॉल्व कम हो रहा है तो रिस्क इन्वॉल्व क्या है? कम है। देखो वो तो 1 आ गया आपका, वो तो अपनी जगह स्थिर है। चेंज का 1 का कितना हिस्सा? 25वां हिस्सा, 25%। मतलब कि रिस्क ज़्यादा, रिस्क कम है। रिस्क क्या है आपका? कम है। मेनली आप डिपेंडेंट किस पर हो? इक्विटी पर डिपेंडेंट हो। हाँ कॉस्ट ज़्यादा होगा, ये इंटरनली चीज़ है। कॉस्ट की जब बात आती है तो वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में उस चीज़ का लेते हैं। ये 12th के स्टैंडर्ड में आपको बस ये बताना है डेब्ट और इक्विटी, आपको कॉस्ट पर नहीं जाना है कि कॉस्ट ज़्यादा है तो रिटर्न कम मिलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उतना नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? ये इंडिकेट करता है या शो करता है कि प्रोप्राइटर फंड हमारा टोटल एसेट में प्रोप्राइटर फंड का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट्स, ठीक है, बात समझे? तो शेयर होल्डर फंड तो भी कैलकुलेट हम लोग किए हुए हैं 4,68,000 का। और टोटल एसेट में क्या लेना है सर? टोटल एसेट में क्या लेना है? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप क्वेश्चन को वॉच करोगे तो पहली बार में ये समझ में आएगा सर यहाँ टोटल एसेट में लेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पूरे लायबिलिटी वाले साइड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और लायबिलिटी वाले साइड के अंदर में आपका क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं और शॉर्ट टर्म डेप्ट आते हैं। बात समझ आ रही? एक क्वेश्चन याद करिए कि मैंने आप लोग को बताया था
शेयर होल्डर फंड का निकालने का एक और क्वेश्चन था शायद, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, यही था ना एक। तो यहाँ से भी आप टोटल एसेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट क्या होगा, यहाँ पर आप सभी आइटम को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। बात समझ में आती है, कैसे कैसे निकालना है वो ट्रिक मैंने आपको मेन लेक्चर्स के अंदर में बताई है। प्लीज़ एंड प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। अब आप लोग के पास समय नहीं है, मेरे ख्याल से 14 या 15 तक के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके मेन एग्जामिनेशन। तो ये समय है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली रिवीजन करने का, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए सर। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट एसेट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। करंट एसेट कैसे निकालेंगे, आप उसका पिक्चर पहले से अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, बैठा रहिए। एंड देख करके पिक्चर देख रहे हो तो ऊपर क्यों देख रहे हो, अरे क्वेश्चन देख के पिक्चर बैठाओगे कि ऊपर देख के क्वेश्चन बैठाओगे। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, पीएल का बैलेंस है आपका, लॉस, फिक्स एसेट्स आपका क्या है, इतना दिया हुआ है, प्रोप्राइटरी रेशियो आपका कितना है 0.75:1। सर कैसे निकालेंगे इसे, आपको बेस क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर में, किसके थ्रू निकाल सकते हो, यही तो बेस दिया हुआ है। मैंने कई बार आप लोग इंडिकेट किया कि उस रीजन को ढूंढो जिस रीजन से क्वेश्चन निकाल सकते हो, है कि नहीं। अब तो करंट एसेट निकालने के लिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हैं, करंट एसेट को भी यूज़ है ना, वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर, लेकिन वर्किंग कैपिटल का कोई आइटम तो यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे। या तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, लेकिन यहाँ पर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का बेस तो नहीं दिया हुआ है। ये भी तो दिमाग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, लेकिन एक ही बेस दिया, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। तो PR इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। अब आपको शेयर होल्डर फंड्स निकालना है, तो शेयर होल्डर फंड में कैसे निकालेंगे, लास्ट बेंच सबसे खड़े होइए, सबसे लास्ट बेंच में जल्दी वेट, हाँ खड़े हुई, खड़े हो रही है, खड़े हो जाओ बच्चे। नहीं आता है, तुम बताओ, तुमको आता है, बगल में नहीं आता है, तुम बताओ, हाँ खड़े हो जाओ। जी जी, और अगर इस क्वेश्चन में मैं ये 3 चीज़ देता, 4 चीज़, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लसेस देता, सपोज करो 4 लाख का, अब क्या करते, अब क्या करते। अगर इस क्वेश्चन में मैं इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बोलता, जनरल रिजर्व भी बोलता, प्रॉफिट लॉस भी बोलता, लेकिन इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी, रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो इसके अंदर में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ये देखो जनरल रिजर्व PL इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो फिर हमको उसके लेने की आवश्यकता है बढ़ती ही नहीं, हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लसेस। क्वेश्चन में आप पहले बहुत देखिए, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ आइटम्स ऐसे दिए गए जिनका कोई यूज़ नहीं है, और उसको देख करके आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। बात समझे, ये भी है कि नहीं। तो क्या करें, बताया आपने क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका 25 और 5 आपका 30, जनरल रिजर्व 38 में से 2 गया बच्चा कितना 36, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये आपका 0.75:1 दिया हुआ है, 0.75 अपॉन क्या कर ले 1 मान लें, शेयर होल्डर फंड आपको कितना आ गया 36 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, और टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया
36 लाख को किससे डिवाइड करिए, करिए तो 0.75 कितना आ रहा है? $48 लाख। अब देखिए टोटल एसेट है और यहाँ क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है कितना, 30 लाख का। तो CL बराबर कितना हो जाएगा, टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट, है ना। तो 48 में से 30 गया, बचा कितना, 18 लाख। बात समझ में आ गया, क्लियर है? बैठ जाइए। स्टेट द रीजन, वेरी गुड। Proprietary ratio of M Limited is 0.80:1. State the reason whether the following transaction will increase, decrease or not alter the proprietary ratio. एक एक लोग, सभी लोग बताएंगे, इस पर कमेंट करेंगे। Obtain a loan from bank of 20 लाख है ना, ये 2 लाख है, 2 लाख है। Payable after 5 years। चलिए इसका इफेक्ट बताइए PR पर क्या हो जाएगा। हाँ जी, obtain a loan from bank, obtain a loan from bank, payable after 5 years। बोलो बोलो, कोशिश तो करो। लोन ले रहे हो, कैलकुलेट करके बताओ। आप बताइए साहिल, कैसे? क्योंकि सर लोन लेंगे तो हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा और करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट 5 5 साल बाद है वो, लॉन्ग टर्म बोरिंग से है। लेकिन कैश तो बढ़ेगा ना, कैश तो लोन मिलना है तो पैसा मिलेगा ना, तो उससे क्या मतलब है? एसेट्स तो बढ़ेगा ना, बस कैश तो आ जाएगा ना, या बैंक बैलेंस आ जाएगा, तो करंट ही तो होगा। फॉर्मूला में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड फॉर्मूला ऐसे सर टोटल एसेट्स का तो पार्ट ही है करंट एसेट्स, तो सही बोल रहे सही सही टोटल डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, कैपिटल में कैश को भी कैलकुलेट करोगे, लोन भी आ जाएगा, फिर एक ही चीज़ ना आएगा। सोच समझ के बोला करो। हाँ, नो, बैठ जाओ। एक कैपिटल में एक ही चीज़ एक ही बार लाओगे ना, बात समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैश तो हमारे पास अब बढ़ जाएगा ना। ओहो मेरे भाई, तुम्हारा कैपिटल तो एक ही चीज़ से ना बढ़ेगा कि 2 चीज़ से बढ़ जाएगा। कैश बैंक भी बढ़ा दो और उधर से वो बोल लो कि LTV बढ़ा दो, दोनों से कैपिटल बढ़ा दो। दोनों से कहाँ बढ़ा रहे हैं? एक ही चीज़ से ना बढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। फंड हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब लाइबिलिटी का यहाँ तो कोई रोल नहीं, ठीक, बात समझे? नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर कैश 75 लाख, 75,000। परचेज मशीनरी फॉर 75,000। लाइव स्टूडेंट्स भी थोड़ा रिस्पॉन्स करिए सर। हाँ जी, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ कदे। हाँ ओहो, बैठ जाओ। हाँ, परचेज मशीनरी फॉर कैश आपको 75,000 का है, नो इफेक्ट। फॉर्मूला बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। क्यों? कैलकुलेट करने दीजिए। इस सबको ना सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन जो 11th में पढ़े थे वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे क्या है, बेस्ट है। अगर इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन पर दिखाना हो तो क्या दिखाएंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़े हैं सर आप? न्यू स्टूडेंट, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मारूफ जी। बताइए अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है क्लास 11th के अंदर में? भूल गए? एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स के अंदर में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीनरी है ना, मशीनरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और मशीनरी तो बढ़ गया, लेकिन कैश क्या हो गया आपका, कम हो गया। इधर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हो गया क्या, कैंसिल। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन आ जाइए इधर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑल्सो। बताइए सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर नहीं है, इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। पहले ये होता क्या है, जैस बताइए, ये होता क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी कितना टाइम इंटरेस्ट करना जो है दे सकती है। सर मतलब कितना टाइम जो ये मतलब नहीं बताता है कि कितना जितना भी कंपनी लोन ली है उस पर कितना टाइम इंटरेस्ट जो है कवरेज कर सकती है, कितने देर तक दी जा सकती है। ठीक, और किसी के पास कोई आंसर? बैठो बैठो बैठो, तुम्हारे पीछे। हाँ, बताइए, कमेंट करिए इस पर कुछ। वही बात को रिपीट करोगे, कुछ अपने आप से बताओ, बैठ जाओ। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताती है इंटरेस्ट का कि कितने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कितना पेबल कर सकती है कंपनी। ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ ठीक है। हाँ, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इससे क्यों अच्छा माना जाता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बीएसटी में वो इससे क्यों अच्छा माना जाता है। इंटरेस्ट अलग चीज़ है, डेप्ट अलग चीज़ है। डेप्ट के अंदर में, डेप्ट के अंदर में हम अपने ऊपर डेप्ट की बात में, कितने का डेब्ट है तो उसमें भी तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओहो, ये फिक्स है ना। तो वहाँ अब डेप्ट के अंदर में सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, डेप्ट के अंदर में तो बहुत चीज़ आएगा। डेप्ट के अंदर में आपका लोन भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा। अच्छा, हम लोन ले रहे हैं अगर, तो क्या मेरे पास सफिशिएंट बैकअप है उसको रिपे करने के लिए, विथ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझे, बैंक में गए अब आप लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला आपका चेहरा देख करके लोन थोड़ी नहीं देगा, बड़े अच्छे लग रहे वाले लोग, है ना। बैंक आपसे पूछेगा कि 20 लाख का लोन चाहिए तो 25 लाख की सिक्योरिटी ला के दो हमें, तो डेट इज व्हाट इज डिमांडिंग, बैकअप। तो ये पूरा बैकअप को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब हर 1 रुपये की लायबिलिटी के पीछे क्या होना चाहिए, 2 रुपये का एसेट होना चाहिए। या क्विक रेशियो 1:1, हर 1 रुपये के पीछे 1 रुपये का एसेट बैकअप होना चाहिए। ये सिर्फ बताता है, अब ये बताता क्या है कि एक्चुअल में कंपनी के पास इतनी प्रॉफिट हो रही है जिससे उसका इंटरेस्ट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझे। अब इसको कौन देखता है, इसको बाहर के लोग जो आपको पैसा देते हैं वो देखते हैं कि भैया मैं आपके कंपनी के अंदर पैसा लगाऊंगा अगर, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो मुझे रेगुलर रेट ऑफ इंटरवल से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मिल रहा है तो लगा दो पैसा। कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो रही है जिससे वो इंटरेस्ट क्या हो जाए। आप ही सोचो, पता चला 10 लाख जगह से कि आपने लोन ले लिया और आपकी प्रॉफिट ही उतनी नहीं हो रही है, तो आपके ऊपर रिस्क क्या हो जाएगा, लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। दैट इज फेवरेबल एज कम्पेयर टू। हाँ सर डिवेंचर में भी जैसे जो चार्ज और एसेट होता है, मतलब अगर डिवेंचर किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है और वो अपने इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रही, तो क्या वो अपने एसेट्स को बेच के इंटरेस्ट। ये देखो, वो रिडेम्पशन करने का एक नियम है, सर ऐसा ये भी नियम है, लेकिन उसके कंपनी के ऊपर क्या होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बोले कि ये तो बेच करके पैसा क्या कर रहा है, हमको पे कर रहा है। हाँ ठीक है, आपने पैसा इकट्ठा ही क्यों किया है, एसेट को क्रिएट करने के लिए। बात समझे। अब आप एक काम करिए, आपने पैसा आपके पास आया, घर बनवा लिए, अब बैंक को देना है तो वही घर जो बनवाया उसको बेचोगे तोड़ करके, तो बैंक को दोगे पैसा। मोहल्ले वाले कहेंगे देखो पागल को, पैसा ले करके क्या कर रहा है। देखो तुम्हारा वही तो मैं आंसर बता रहा हूँ, पैसा ले करके इसने अपने एसेट क्या किया, क्रिएट किया। ठीक है, और उसी एसेट को बेच करके फिर से वो रिपे कर रहा है। तो नियम बनाया गया, लेकिन है नियम इसका, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट डालेगा कंपनी की गुडविल के ऊपर, और जो इन्वेस्टर होंगे बोलेंगे भैया यहाँ पर ऐसा लगाने लायक नहीं है। ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बुद्धिजीवी लोगों जरा ध्यान देना, यहाँ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहला
कि यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका कितना 1,20,000। पहले टैक्स कटा इसमें से 50% का टैक्स कटा कितना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 50% टैक्स कट के 1,20,000 आ रहा है। बात समझे, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1,20,000। ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या 50 कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आ गया कितना 2 लाख। पहले अब ये बिफोर टैक्स आ गया, बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करें इंटरेस्ट को निकाल लें। तो आपका 15% 1 लाख पर हो गया 15,000 और 12% हो गया इस पर ये, तो हो गया आपका 27,000। PBIT इसको बोलते हैं क्या, PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, कितना 27,000। तो कितना होगा 2,67,000। बात समझे। अब यहाँ पर इसको पुट आउट कर दीजिए तो 2,67,000 डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है बच्चे 27,000। निकालिए जरा। तो भाई कैलकुलेशन में बगल वाले का वेट करते हैं ना लोग, ये समस्या खड़ी हो जाती है। नहीं तुक्का नहीं लगाना है, बताना है 9.8 टाइम्स ना, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू शेयर, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लसेस करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स टेंजिबल फिक्स एसेट्स लोन आपका 10% दिया हुआ है, %12 डिबेंचर है ना। बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 96,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स वॉज 50%, ठीक है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट DE रेशियो, PR और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए डेब्ट अपॉन इक्विटी कर लिया जाए सीधे से। क्या क्या होना चाहिए डेब्ट के अंदर में, 2 ही चीज़ें है ना, डेब्ट के अंदर में 2 ही चीज़ें हैं आपका, ये लोन और डिबेंचर। अब आते हैं इक्विटी के अंदर में। इक्विटी के अंदर में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लसेस, बस क्लियर, ये हो गया हमारा काम। PR के लिए हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड तो निकाल लिए आप, ठीक है, और टोटल एसेट कैसे निकालोगे, बेटा क्या टोटल एसेट में, तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स और टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आता है टोटल एसेट में, नॉन करंट एसेट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो फॉर्मूला अप्लाई कहाँ से होगा फिर ये, बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, इस पर ध्यान दो थोड़ा। अब क्वेश्चन में तो टोटल एसेट बोला ना, टोटल एसेट में नॉन करंट करंट दोनों आता है, नॉन करंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आते हैं। तो इसमें तो मेरे को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरा एसेट साइड अप्रोच थोड़ी नहीं लगेगा, हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच लग जाएगा। बात समझे, क्या लगेगा, लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है, और आपका लोन एंड डिबेंचर। हाँ ठीक, ठीक है, बात समझ में आया। पीछे लास्ट बेंच दोनों महानुभाव लोग खड़े हो जाते। इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने क्या समझाया, रामायण देखे हो कभी, देखे हो, तो रामायण में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तुम बताओ, तुम जो मर्सी क्या लिखा हुआ है, नो मर्सी गधे, तुम्हारे टी शर्ट पर नो मर्सी लिखा हुआ है, इतने जल्लाद इंसान हो तुम। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको आ रहा है।
बेचारे एकदम चैप्टर ही नहीं समझ। हो सोचो इसका बेचारे लोग का एक एग्ज़ाम है, तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एज ए फ्रेंड हो तुम लोग, उसको कम से कम थोड़ा सा बता दिया करो। यहाँ पर तुम्हारा कौन मित्र है सही? किसी के घर चले जाओ या किसी के साथ 1 घंटे समय मिल करके थोड़ा सा पढ़ लो, अगर कोई है अवेलेबल तो। हाँ, फिर हमारे पास आ जाओ, एक्स्ट्रा टाइम लेकर के कभी आ जाओ, बता दे तुम लोग को एग्ज़ाम आ रहा है, इतना सपोर्ट कर ही सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो रामायण में बताया नहीं कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? क्या चीज़? सोचे नहीं है। बेटा देख लिए हो रामायण और बोल रहा है कि सोचे नहीं है सर। आज जाके सोचना, ठीक है, आज जाके सोचना कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर रामायण के अंदर में कौन है, ठीक है। और एक दिन मैं बुलाऊंगा तुम दोनों को, है ना, हो सकता है संडे को बुला लूँ, 1-1.5 घंटा आके पढ़ लो हमसे। हाँ, तुम्हारा पूरा क्लियर है ना? उन देखो बेटा नल इफेक्ट है बेचारे मेरे, हैं छोटे भाई मेरे। बैठ जाओ। अच्छा, मेरा बहुत सारा डाउट अभी लगा हुआ है, हो ही नहीं पा रहा तो बेटा भी नहीं लगेगा। चलो आप भी, मैं जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा उस दिन आप आ जाइएगा, ठीक है, और कंप्लीट करिए उसे। इन लोग से देख किसी की हेल्प ले लीजिए यहाँ पर, किसी स्टूडेंट का जितना भी है कंप्लीट करिए, एग्जाम में समय नहीं ना है आप लोग को। ये प्रोप्राइटरी रेशियो हो जाएगा अब यहाँ से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ है, तो हाँ सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 दिया है। इसमें रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना 50%, तो जस्ट इसका दुगना हो गया आपका 82,000, 1,92,000। अब इसमें 10% लोन का और 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, 4 टाइम्स ना। वेरी गुड। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला होता है इसका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग शांत प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ठीक है, हाँ, माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट लॉस बाय फायर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। क्या चीज़? लॉस बाय, हाँ एब नॉर्मल है ना, इसमें नहीं लेंगे। वो इनडायरेक्ट में मतलब इनडायरेक्ट में रहेगा ना, वो ऑपरेटिंग में नहीं रहेगा उसको। ऑपरेटिंग का एब नॉर्मल है वो, नॉन ऑपरेटिंग आ सकता है। नॉन ऑपरेटिंग तो है ही वो, एब नॉर्मल है तो नॉन ऑपरेटिंग हुआ। नहीं, एक जगह अभी आगे फॉर्मूले में दिया हुआ है ना, जैसे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालेगा, तो वहाँ पे दिया था हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वहाँ पे सर लॉस बाय फायर दिया है, तो वो एक्सपेंसेस में नॉन ऑपरेटिंग में, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा जब नेट PL में जाएगा ना वो, हाँ। डेबिट करोगे ना PL में, तो वो डायरेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पता नहीं, इसके बारे में एक बार हम में भी, चलिए ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया आपका? ओपनिंग आपका 92,400 प्लस आपका परचेज है 2,75,200, और रिटर्न तो है नहीं, सेल्स रिटर्न तो लेना नहीं है, लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग आपका 67,600, ठीक है। कितना आ रहा है, जरा निकालिए तो फटाफट निकालिए इसे। 92,400 प्लस 2,75,200 माइनस 67,600, छः लाख आ रहा है। 6 लाख कहाँ से आ जाएगा? इधर आओ तुम,
3 लाख हो गया, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करिए जरा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करिए, 80,000, ठीक है। तो ITR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 80,000, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3.75 टाइम्स, ठीक है। टर्नओवर रेशियो ऑलवेज टाइम्स में आता है, टर्नओवर रेशियो इज ऑलवेज टाइम्स में आएगा, ठीक है। सर अगर इसको 3.75 में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया ना कि वो टाइम्स में आएगा। नहीं अगर लाइक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ खड़े हो जाओ तुम साहिल के पीछे, हाँ खड़े हो, ये क्वेश्चन बताओ। जरा क्वेश्चन चेक करना, ये 20% प्रॉफिट किस पर दिया हुआ है, कॉस्ट पर कि सेल्स पर। हाँ जरा बताओ। 1,50,000 है और हम्म 2,50,000 हम्म क्या है? 20% ना। तो देखिए, हाँ बताइए, फॉर्मूला आपका मैंने बता दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बताइए COGS कैसे आएगा, 120 कहाँ से हो गया, 20% किसका दिया हुआ है, बैठो बैठो। COGS का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, COGS का फॉर्मूला पता है, सेल्स माइनस GP, ज़रूरत के अनुसार। अगर परचेज नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सपेंसेस नहीं है, तो सेल्स माइनस GP, ठीक है। तो सेल्स आपका टोटल कितना आ गया, सर वो रिटर्न भी तो उसको भी माइनस करेंगे ना, क्या चीज़, ये 25,000 में माइनस करेंगे ना रिटर्न। टोटल सेल्स कितना हो गया, 4,-25,000 4 लाख, और रिटर्न माइनस किया 25, कितना आया, 3,75,000, समझे। अब इसका 20% माइनस कर दीजिए आप, GP 20% क्या करिए, माइनस कर दीजिए। और इस पर जब 20% माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, COGS। बात समझे कि नहीं समझे। तो आपका COGS कितना आ जाएगा, निकालो जरा, कितना आ रहा था, 37,500 आएगा ये मेरे ख्याल से। 75 आ रहा है ना ये, तो आपका 75 आ गया, ये हो गया आपका 3 लाख। COGS एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 25 और 35 कितना हो गया, 60, 60 भागे 2 30। तो इन्वेंट्री टर्नओवर 3 लाख डिवाइडेड बाई, बहुत अच्छा है आपका, कितना है 30,000 है ना, इक्वल टू आपको कितना आ गया 10 टाइम्स, ठीक है। कोशिश करियो ना, कोशिश करो एकदम तगड़े तरीके से, तभी हो सकता है। अब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है, देखो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज सर किस पर दिया होता है, एक CP पर दिया होता है और एक क्या देता है, SP पर होता है। ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये,
इन्वेंट्री टर्नओवर है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, मतलब टोटल सेल्स 3 लाख, जीपी का दिया हुआ है कितना 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है ये। आपका प्रॉफिट का परसेंटेज जिस पर भी दिया होगा उसको 100 मान लो, बस। प्रॉफिट का परसेंटेज जिस पर भी दिया है उसको क्या मान लो 100 मान लो, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट को क्या मान लो हम लोग 100 मान लेंगे। तो 20% प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 120, तो सेल्स कितना आ गया 120, बात समझे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कॉस्ट कितनी है ये हो गया, सेल्स कितना है आपका ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज का नियम मैंने बताया था, क्या पूछ रहा है भागे, किससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। तो कॉस्ट कितना है 100, किससे पूछ रहा है सेल्स से पूछ रहा है, इनटू कितना कर लें 3 लाख, निकालिए ज़रा। पक्का श्योर हो ना, 2,50,000, तो कॉस्ट कितना आ गया आपका 2,50,000, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर आप निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो कितना आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग मिला करके 80 का आधा 40, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाई कितना आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 टाइम्स, बात समझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट फंसाएगा, वहाँ पर प्रॉफिट जरूर फंसाएगा आपको कि किस पर है। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया प्रॉफिट को का परसेंटेज किस पर दिया है वो देख लो, लेकिन ये भी देखो, हाँ एक्टा मान के भी कर सकते हो, प्रेफरेंस क्या था क्यों उसको भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा पड़ जाता है, कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक ठीक। सर यही अगर सेल्स पे बोल देता तो, हाँ यही अगर सेल्स पे बोल देता तो, प्रॉफिट का परसेंटेज, अच्छा देखो इधर भाई एक बच्चे ने क्वेश्चन किया सर यही सेल्स पर दे देता तो क्या होता। आपको इसको भी वॉच करना है, आपको क्या करना है इसको भी वॉच करना है, मतलब सेल्स तो ऑलरेडी गिवन ही है हमको, और प्रॉफिट का परसेंटेज ऑलवेज सेल्स पर है, तो किसी को एज्यूम ही मत करो, बात समझे कि नहीं समझे। तो सीओजीएस डायरेक्टली आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आ जाएगा 3 लाख है ना, 3 लाख का 20% निकाल लो, एक गधे इधर देखो 60,000, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तुम्हारा सीओजीएस 3 लाख में से 60,000 चला गया, 2,40,000 बचा, है ना। तो ये परसेंटेज ध्यान देना किस पर है, अंदर रखिए उसको, सेल को अंदर रखिए, हाँ अंदर रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है, शीतल इसको बताएंगी। बैठ के सर इसमें भी जीपी दिया है वो कॉस्ट पर है, कॉस्ट ऑफ मतलब सीओजीएस पे, सीओजीएस नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है 17, 18, 18, 19 का, पहले एक साल का निकाल ले, ठीक है। इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ है कितना 31 हमारा क्लोजिंग दिया हुआ है भाई, क्लोजिंग है ना, आपको ओपनिंग चाहिए। इन द ईयर 17, 18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाई कितना 3 लाख, मतलब पूरे साल डिक्रीज हुआ 3 लाख से, तो ओपनिंग कितना हुआ 410। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 3 लाख तक, और क्वेश्चन में 17, 18 में 3 डिक्रीज बाई 3 लाख, पूरे साल जो है 3 लाख से कम हुआ। अगर हम कहें कि 1 अप्रैल कहाँ पर, ठीक है 11 लाख कोई बात नहीं, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का बैलेंस है, यही है ना। इस साल का बैलेंस दिया नहीं दिया है 11 लाख का, दिया कि नहीं दिया,
और क्वेश्चन बोला है कि इन्वेंट्री डिक्रीज बाई ड्यूरिंग द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाई 2 नहीं, डिक्रीज बाई इतने से घटा। तो जब ये इतने से घटा तो शुरुआत में कितना हुआ होगा? 14 लाख। बात समझे कि नहीं समझे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग आ गया। अच्छा, इस 18-19 का यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बन जाएगा। पीछे ध्यान दीजिएगा, यही 18-19 का पिछले साल का क्लोजिंग क्या बनेगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अब आती है बात यहाँ पर प्रॉफिट की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना? 75 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको बोला देखो यह सेल्स दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पर दिया है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट को कितना मानो? 100 मानो। 20% 100 का कितना? 20, 120। बस वही आएगा आपका। COGS कितना आ जाएगा? क्या पूछ रहा है? कॉस्ट पूछ रहा है सर। किससे पूछ रहा है? सेल्स से पूछ रहा है। सेल्स कितना है? 75। कितना है? 75 लाख। आपका कॉस्ट आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल लिया। क्लियर होगी बात? सो आज के लिए हम लोग इतना सफिशिएंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर एक लेक्चर और आपका एक चैप्टर आपका रिवीजन और कराना है हमको, जो कि फर्स्ट चैप्टर है अब सेकंड पार्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसके लिए लेक्चर्स को जरूर वॉच कर लीजिए। बात समझे? हाँ ठीक, धन्यवाद। वाले चैप्टर्स को भी जैसे ही करवाएंगे। वेट करो।